हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि किस तरीके से हमने कल के एनालिसिस में आपके साथ चर्चा की थी। कल के एनालिसिस में हमने साफ साफ चर्चा की थी, स्पेशली पहले बात करते बैंक निफ्टी पे। तो हमने यही कहा था कि 33,966 के आसपास एक मूविंग एवरेजेस है, वहाँ तक हम बाज़ार को देख रहे हैं कि वहाँ पर जाने चाहिए। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इसी के आसपास खुले, क्योंकि बाज़ार जो है थोड़ा सा अच्छा थे यूएस के भी, और आज यूएस के बाज़ार बंद है, इंडिपेंडेंस डे है तो यूएस के अंदर, तो उस वजह से जो है आज वह छुट्टी है। तो ये पूरा गेम प्लान जो है, मुझे लग रहा है कि ऑपरेटर ने 3 दिन की जो तेज़ी है वो खेली थी। 2.5 दिन की कहूँगा मैं, 3 दिन की भी नहीं कहूँगा, कि जो शुक्रवार के सेशन में नीचे का लो लगा के फिर एक अच्छी तेज़ी की गई, आज एक अच्छी मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके की वीकनेस पीछे बाज़ारों में रही है तो हम 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी की तेज़ी को भी अच्छा ही मानेंगे। और अब शायद मुझे लगता है कि आधे दिन की तेज़ी हो रहा है। आधे दिन की तेज़ी मुझे जो लगता है कि शायद 2.5 दिन की तेज़ी है ये, उसके बाद बाज़ार शायद पॉज हो जाएंगे। और कहाँ तक बाज़ार जा सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि देखिएगा अभी गुंजाइश ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई इवेंट है या बहुत बड़ी तेज़ी मंदी हम उम्मीद करते हैं। बाज़ार नॉर्मल पेस में चल रहा है। बाज़ार ओवरसोल्ड हो गया था, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि एक बार ऊपर की तरफ आने चाहिए। अब मुझे लगता है कि 33,940 जहाँ पर बाज़ार आज खुले हैं, यहाँ पर भी 200-250 पॉइंट का और स्कोप है, और शायद ऑपरेटर करेगा भी यही कि यहाँ पर 33,940 से लेके 33,000 के बाद 34,100, 34,050, 34,150, 34,200, 34,250, 34,300, वो डिपेंड करता है कि वो स्टॉप लॉस काटेगा या नहीं काटेगा। क्योंकि जैसे 34,100 200 के ऊपर बाजार जाएगा तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो कॉल खरीदने के लिए आ जाएंगे, या जिन्होंने भी शॉर्ट्स बिल्डअप किए हुए हैं यानी कि मंदी की पोजीशंस हैं वो भी कॉल खरीदने आएंगे, क्योंकि भाई अपनी पोजीशंस को हेज करना है। और जिन्होंने स्पेकुलेशन करना है वो भी तेज़ी करेंगे, क्योंकि तीसरे दिन की जो है लगातार वाली तेज़ी होने वाली है। तो और वहाँ पर मुझे लगता है कि जब कॉल खरीदी जा चुकी होंगी, ये सब गेम प्ले हो चुका होगा, शायद उसके बाद बाज़ार रिवर्स हो। हालांकि आज बाज़ार एक समय तो वीक हो गए थे काफ़ी, और मुझे भी लग रहा था कि ये बड़ा सरप्राइजिंगली है कि यूएस के बाज़ार आज बंद है, उसके बावजूद निकाई का बाज़ार पॉजिटिव है। जापान के निकाई मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया के बाज़ार मजबूत थे, कोस्ट भी फ्लैट चल रहा था, ताइवान भी फ्लैट तो पॉजिटिव था। तो कुछ इस तरीके से बाज़ार थे। तो पूरे जो एशियन मार्केट्स को अगर हम देखते तो, या ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को देखते तो ऐसा लग रहा था कि भाई कमज़ोर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार डाउट होता है तो जनरली जो तेज़ी की पोजीशंस हैं उनसे निकलना कभी कभी जो है थोड़ा जल्दबाजी में रहता है। तो बट हमें लगता था कि वहाँ पे उचित है, लेकिन उसके बाद बजाय फिर दोबारा से आधे घंटे के बाद दोबारा से सेटल होते हुए नज़र आए। और स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर जो बड़ा अच्छा जो लेवल था वो ये देखने के लिए मिला। पहले तो 33,650 के आसपास काम करता नज़र आया बाज़ार, और उसके बाद बाज़ार जो है 33,650 के बाद 700 के ऊपर जो है ट्रेड करने लगा। तो 33,650 के बाद जो है बाज़ार ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगा, और 33,700 और 33,770, 780 तक बाज़ार काम करने लगा। और ये जब इस रेंज में आया बाज़ार तो एक समय पर 33,800 के ऊपर भी बाज़ार गया, लेकिन क्षण भर के अंदर ही वापस आ गया। तो वहाँ पर भी 800 एक ऐसा लेवल था जहाँ पर कि बहुत सारे जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस थे। तो जो बहुत नज़दीक स्टॉप लॉस लगाते हैं या इंट्राडे के जो शॉर्ट्स थे वो वहाँ पे कटे, और शायद उसी की वजह से एक पुल बैक आ गया। हो सकता है कि हमें कल भी 100, 150, 200 पॉइंट की जो है तेज़ी देखने के लिए मिले। फिर वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि वो तेज़ी कंटिन्यू होती है या नहीं होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यू शायद नहीं होगी। कंटिन्यू क्यों नहीं होगी वो इसलिए बताएंगे क्योंकि देखो, बैंकों से जो हमें उम्मीद थी कि रिज़ल्ट जो है कासा के जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक आएंगे, और तब तक बाजार एक बार तेज़ी कर चुका होगा, तो वो शायद कर लिए अभी। और HDFC बैंक के भी आ गए हैं, IDFC फर्स्ट बैंक के भी, या इंडसइंड बैंक के भी, और इंडसइंड बैंक में तो आज अच्छी तेज़ी भी थी उस रीज़न से। तो अब यहाँ पर शायद थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाएगा कल, तो 100, 200, 300 पॉइंट के बाद बाजार शायद डिस्काउंट कर ले इस चीज़ को,
और फिर बाजार, क्योंकि असेट्स क्वालिटी का तो पता नहीं चलेगा अभी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएंगे क्वार्टर के, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर एक बार अटक सकता है, या ऊपरी लेवल पर जाके बाजार जो है देखेगा चारों तरफ कि भाई बाकी बाजार कैसा काम कर रहे हैं और डाउ जोन्स का फ्यूचर कैसे काम कर रहा है। तो वो जो है आजकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम पीछे जब एनालिसिस कर रहे थे तो हम इतना कोरिलेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो है पूरे इंटरनेशनल बाजार एक तरीके से ही काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर बाजार जाके अगर हम देखेंगे कि भाई इंटरनेशनली मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनली पॉजिटिवनेस आ गई तो हो सकता है कि फिर बाजार थोड़ा सा और भी खींच जाए। तो लेकिन ध्यान रखिएगा 33,200-300 बाद खींचने के बाद भी 34,800 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। तो 34,800 शायद इस एक्सपायरी में पार कर पाना मुश्किल है, इस एक्सपायरी के अंदर जो थर्सडे तक एक्सपायरी है। मुझे लगता है कि 34,200-300 के आसपास जो है तेज़ी अगर है तो एक बार थोड़ी सी तेज़ी हल्की करने का जो है समय रहेगा वहाँ पे। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखें तो तेज़ी तब तक बरकरार रहेगी जब तक 33,800 नहीं टूटता। 33,800 अगर एक बार बाजार टूट गया और 10 से 15 मिनट काम हो गया तो बाजार में मंदड़िए जो है हावी हो जाएंगे, मंदी करने वाले एग्रेसिव हो जाएंगे। फिर हम बाजार में निचला जो सपोर्ट है इंट्राडे में इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 33,500-550 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे ज़्यादा वोलेटिलिटी की हमें उम्मीद नहीं है अभी, लेकिन फिर भी अगर 33,500 के नीचे बाजार चला जाता है तो फिर जो है बाजार के अंदर एक वीकनेस आ सकती है, क्योंकि बाजार नीचे की वीकनेस को काट के ऊपर आया है और दोबारा से उसी लेवल में अगर जाएगा तो फिर एक बार वीकनेस के संकेत जो है मिलते हैं। तो ये है मेरा निफ्टी बैंक के ऊपर आउटलुक। अभी भी मुझे लगता है कि अभी तक मैं बहुत यही बोल रहा था, बाजार के अगेंस्ट बोल रहा था कि भाई तेज़ी होगी, और बाजार ने भगवान की दया से जो है हमारी सुन भी ली। और अब हमें लगता है कि बाजार अब अगली जो तेज़ी करेगा वहाँ पर जो है वो उल्टे सौदे बनने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं फिर भी कि वो ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, बट मुझे लगता है कि वहाँ से अटकने के बाद बाजार एक बार फिर दोबारा से इन्हीं दायरों के आसपास जहाँ भी ट्रेड कर रहा है या इसके भी थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं। अगर कैंडल्स की भी बात करें निफ्टी बैंक के अंदर, तो निफ्टी बैंक में जो गैप था उसकी तरफ देखिएगा, ये जो कैंडल पीछे बनी थी 5-6 दिन पहले, तो उस कैंडल का भी जो हाई था वो 34,200-300 के आसपास था। तो वहीं तक अगर बाजार जाएगा फिर वहीं अटकेगा। तो ये वाले जो लोग थे ये फंसे हुए हैं। तो 4 दिन के ये कैंडल्स जो है काफ़ी अच्छी बनी है, 5 में से 4 कैंडल आपको ग्रीन है। लेकिन अब ये जो 3-4-5 दिन से तेज़ी कर रहे हैं, इन लोगों को भी पता चलेगा यार 5 दिन में अच्छे पैसे बन गए, तो यहाँ पर भी वो सेलिंग आने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये रीजंस हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि 34,200 34,300 पर अगर बाजार जाता है तो वहाँ पे एक सप्लाई आनी चाहिए। तो ये तो था निफ्टी बैंक के ऊपर। अब बात करते हैं निफ्टी पे। देखिए कि निफ्टी में भी 15,800 का एक क्रूशियल लेवल था, दोनों के अंदर 800 का लेवल था, 33,800 15,800। और ऑपरेटर ने बड़े प्यार से इस बात को समझा कि भाई दिन भर धीरे 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 माल उठाते रहो, और दिन भर धीरे धीरे माल उठाते रहे। भाई जिसने मंदी काट रही है, जिसको थोड़ी तसल्ली नहीं है, वो सबने माल छोड़ दिया। और तकरीबन 2:45 बजे के आसपास दोनों लेवल्स तोड़ दिए। तो जो भी 800 पे स्टॉप लॉस लगे तो स्टॉप लॉस कटे, और उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग बाइंग जो है आई, शॉर्ट कवरिंग की वजह से, जैसा कि फ्राइडे के सेशन में भी आया था। तो फ्राइडे के सेशन में एक अलग बात थी कि भाई बाजार एकदम नीचे जाके फिर स्टेप वाइज जो है तेज़ी कर रहा था। आज बाजार क्या कर रहा था, रेंज में घूम रहा था और बाद में ब्रेकआउट किया, बस ये फ़र्क था। परसों तो क्लियरली नज़र आ रहा था कि तेज़ी है। आज दोनों साइड की सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि 15,800 के आसपास जा रहा था तो भाई नीचे ना टूट जाए फिर दोबारा से, क्योंकि जब ऐसे रेजिस्टेंस के पास से बाजार उल्टा करता है ना तो काफ़ी तेज़ी से भी गिरने के चांसेस रहते हैं। तो वो असमंजस जो है ट्रेडर्स के मन में था, और फिर एकदम जो सौदे कटे तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग में देखिएगा इतना तो पॉइंट जाना ही था। तो अभी भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट्स कटे हैं तो हो सकता है कि 16,000 के आसपास तक बाजार जाए, और वहाँ से फिर मैं सिमिलर जो मैं बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, शायद मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर एक बार सेलिंग प्रेशर दे। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है अगर 16,000 को पार करता है तो 16,200, बट कल की डेट में मुझे उम्मीद नहीं है। अगर हम बात करें कि निफ्टी 50 क्या है, तो निफ्टी 50 भी देखिए उस गैप की तरफ आएगा, अगर 16,000 की तरफ आएगा, और 5 शानदार ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं। तो एक अच्छा बेस बनाने के बाद हो सकता है कि एक तेज़ी दिखाए और सबको लगे तेज़ी हो रही है, और वहीं वो बड़े भाई से बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, अपनी मंदी बना देंगे। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि
शायद ऊपरी लेवल्स पे जो है मंदी बनेगी, क्योंकि अभी रिजल्ट तो आए नहीं है और अभी ऐसा कोई आउटकम भी जो है फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुआ है। ICICI बैंक, HUL, ITC, इन्फोसिस, ब्रिटेनिया तेजी में थे। TCS, JSW, MNM, ONGC और टाटा स्टील कमजोरी में थे। NSE का एडवांस डिक्लाइन रेशो आज भाई साहब चांद पे थे और हमने भी आपके साथ एक शेयर की चर्चा की, हालांकि हमने वेल्फ मेंबर्स के साथ भी डिस्कस किया हुआ पहले, और वो शेयर था जुबिलेंट इनग्रीविया। तो जुबिलेंट इनग्रीविया पे हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो हमने फ्राइडे में शायद सैटरडे में पब्लिश की थी। तो उसके अंदर भी हमने यही बात बोली थी कि भाई एक्सपेंशन पे कंपनी पैसा खर्च कर रही है, और अभी एक नया अपडेट भी जो है उसके ऊपर था कि कंपनी ने अपने एक्सपेंशंस के जो अमाउंट है बढ़ा दिए हैं। फिर मोनार्क के जो एक एडवाइजर्स हैं उनकी भी एक रिसर्च रिपोर्ट जो है मेरी सोशल मीडिया में चल रही थी, तो उन्होंने भी जो टारगेट है वो 800 850 के आसपास दिए थे। तो वो सब चीज़ घटनाक्रम मिलते हुए जो पॉजिटिवनेस थी वो आज जुबिलेंट इनग्रीविया के शेयर्स में थी, और 508 के आसपास जो है उस शेयर्स ने क्लोजिंग दी है। तो वहाँ पर मैं डिस्क्लोज़र बता दूं कि कुछ शेयर्स मेरे पास ट्रेडिंग के अंदर भी रहते हैं, तो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड शेयर्स थे वो हमने ऑफलोड किए हैं आज 500 रुपये के ऊपर ही, 505 के या 506 रुपये की एवरेज के आसपास ही हमने वो शेयर्स ऑफलोड किया, ओनली फॉर द जो ट्रेडिंग हमने जो शेयर्स रखे थे। इन्वेस्टमेंट के जो शेयर्स हैं वो भी हम पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। तो एज ए डिस्क्लोज़र जो है, क्योंकि ट्रेडिंग के से रिलेटेड शेयर्स थे और वो चीज़ें आज चर्चा में भी थी एक दो दिन, तो मुझे लगता है कि उचित है आपके साथ वो चीज़ शेयर करना। बट फंडामेंटल अभी भी मुझे लगता है उस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, और मल्टीफोल्ड रिटर्न्स की जो है उम्मीद हम अभी भी भविष्य में कर सकते हैं। और कंपनी की जो शेयर प्राइस हैं वो अभी भी अफोर्डेबल है, बट 6-7% उसमें शेयर्स में तेजी हुई है। और पीछे भी अगर 10-15 दिन पहले ही जाएँ तो 417 रुपये के भी उसने लो लगाए थे, तो 417 से तकरीबन 80-90 रुपये की जो है रैली उस शेयर्स ने की है। और मुझे अभी पर्सनली भी लगता है कि ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छे मूव्स जो हैं उस शेयर्स में मिल रहे हैं, और आगे भी हमें लगता है कि 450 के आसपास वो शेयर्स मिलता है, 460 के आसपास भी। तो दोबारा से जो है स्टेप वाइज जो है एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग के एंगल से अभी भी अच्छे चांसेस हमें लगते हैं जिस तरीके का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। तो ये मेरे पर्सनल डिस्क्लोजर्स थे जो मैंने आपके साथ किए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये काफ़ी पॉजिटिव थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक, ब्रिटेनिया, ITC और ICICI बैंक और पावर ग्रिड, ये सब शेयर तेजी में थे। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, ये सेम चीज़ जो हमने जब शेयर सेल किए थे तो उसका अपडेट जो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्यूअर्स हैं उनको हमने दे दिया था साथ के साथ। और एक्सिस बैंक, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ये जो शेयर्स हैं ये सब तेज़ी के साथ थे। JSW स्टील, ONGC, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा स्टील, सिप्ला, ये सब मंदी में काम कर रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स। और एक डिस्क्लोजर और दे देता हूँ आपको, देखिएगा बैंक निफ्टी में भी मेरी पोजीशंस तेज़ी की थी और मैंने तकरीबन 75% अपनी तेज़ी काट दी आज। और इस उम्मीद में कि भाई जो 25% बची है तेज़ी, वो शायद अगर बाज़ार ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पर करके एक बार पोजीशन को नलीफाई या थोड़ा सा न्यूट्रल करने की कोशिश हम करेंगे। तो ये एज ए डिस्क्लोज़र ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरी पोजीशंस जनरली दोनों साइड होती हैं, तेज़ी भी साइड होती है, मंदी भी साइड, बट ज़्यादा तेज़ी थी और मंदी कम थी, तो तेज़ी ज़्यादातर हिस्सा काट दिया है। और 75% काफ़ी ज़्यादा ही होता है। और मैं फिर भी ये बोलूँगा कि जब भी आप कोई बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड्स लें या हमारे एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उसके बाद ही अंतिम फैसले पहुँचे, क्योंकि हम केवल आपके साथ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अपने विवेक का यूज़ करिए, और अपने विवेक से अच्छा कुछ नहीं होता है शेयर बाज़ार में, अपने विवेक से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप अपने विवेक का यूज़ करेंगे ना तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छे पैसे आपके विवेक से बनेंगे। और आज अभी चलो चर्चा के बीच में बात करता हूँ। आज हमारे एक व्यूअर का जो है फ़ोन हमारे पास आया, और वो जो है अब पिछले 10-12 दिन से ही जो है जुड़े हैं, तो उनको नंबर मिला तो उन्होंने हमसे बात की, तो आज मैं जो है उनसे बात कर पाया। तो वो FNO में ट्रेड करते हैं, तो उनसे मेरी जो चर्चा हुई तो वो बोल रहे थे कि सर आपकी जैसे बैंक निफ्टी पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने पोजीशन बनाई, अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो उनको भी मैंने यही बात बोली कि देखिएगा ये जो ट्रेड्स होते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, तो आप अपने विवेक का यूज़ करिए, स्टॉप लॉस का यूज़ करिए, और अदरवाइज़ पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको जो है प्रॉपर जो है जो ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप जो है ट्रेडिंग में जो है पैसा बनाना चाहते हैं तो। और जो है फोकस जो है, देखिए ट्रेडिंग एक अलग तरीके से एक फोकस
बिजनेस है, उसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती। यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 तक जो वो काम है वो एक तरीके से फुल टाइम काम है। उसके आगे पीछे आप जो दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड करने वाले लोग हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा भी जो है बाकी और जो चार्ट्स हैं या जो बाकी स्टडीज़ हैं वो देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि JSW स्टील, ONGC, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा स्टील मेटल्स आज फेयर पेड़ गया। ONGC देखिएगा कमोडिटी फेयर आज साफ थी, सरप्राइज़ कर रहा था। टाटा कंसल्टेंसी थोड़ा सा वीक लग रहा था और अब हमें लग रहा है कि टाटा कंसल्टेंसी के रिजल्ट आएंगे, बाजार ने ज़्यादा पीट दिया है। यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक वैल्यू बाय जो है यहाँ कहीं पे जो है टाटा कंसल्टेंसी में लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी और मीडियम टर्म में अगर 6 से 8 महीने का व्यू हो तो मुझे लगता है वहाँ पर भी एक अच्छा बाय जो है बनता है। हालांकि आज IT के अंदर जो है टेक महिंद्रा में भी कमजोरी थी, विप्रो में भी कमजोरी थी। बैंक निफ्टी में हम चर्चा कर चुके हैं और ICICI बैंक आज अच्छी तेजी में था। और सबसे खास बात आज IDFC फर्स्ट बैंक में भी अच्छी तेजी थी। IDFC फर्स्ट बैंक की कल हमने बात की थी कि जिस तरीके से ग्रोथ रेशोज़ हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव थी। कल हमने लिखा भी था, वीडियो को शीर्षक भी ये था कि भाई IDFC ने जो है एक्सेलेंट कासा और लोन ग्रोथ दी और उसके हिसाब से जो है शेयर प्राइस में भी रिएक्शन आज देखने के लिए मिला। तकरीबन 5% के आसपास जो है तेज़ी थी इसके अंदर और हो सकता है कि अभी 2 रुपये और भी 36 रुपये तक भी अभी ट्रेड करे और रिजल्ट के बाद जो है असेट्स क्वालिटी के हिसाब से जो शेयर रिएक्ट कर सकता है। ICICI बैंक में अच्छी तेज़ी थी, SBI में, एक्सिस बैंक में, इंडसइंड बैंक में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज यहाँ पे एक नज़रअंदाज है जो एक शेयर हुआ है HDFC बैंक, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस तो ठीक दी है लेकिन क्या चीज़ मिस हो गई जो शायद बाज़ार को पसंद नहीं आई, या ऑपरेटर्स अभी उसको लास्ट हथियार के रूप में कल ही यूज़ करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बट हमें लगता है कि शायद कल उसका यूज़ हो और फिर जो बाकी शेयर्स हैं उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस हो सकती है। ICICI बैंक के अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस कल के दिनों में हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा इंडेक्स को जो मैनेज करने के लिए भी देखिए ICICI बैंक टॉप 10 इंडेक्स के हैवी वेट शेयर्स में से, तो उसकी जरूरत पड़ती है तेज़ी करने के लिए। तो IDFC फर्स्ट बैंक आज 5.58% की तेज़ी थी, यानी कि तकरीबन 6%। उसके बाद अगर बात करें इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सब में तेज़ी थी। और ये डेटा जो अब आज आप देख रहे हैं इसके बारे में मैंने आपसे 5, 7, 10 दिन पहले ही बोला था कि भाई 4 तारीख के बाद आपको, और कुछ बैंक तो आपको 2 तारीख को भी दे देंगे, तो 2 तारीख के बाद ये 4 तारीख से आपको इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो 4 तारीख को आप देख रहे हो उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। और बैंक निफ्टी में देखिएगा, मैं निफ्टी से ज़्यादा तेज़ी बैंक निफ्टी ने की है। आज भी देखिएगा डबल से ज़्यादा की परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा तेज़ी है। तो ये चीज़ें जो हैं हम महसूस कर रहे थे, बट ये नहीं है कि हम एक राय बना लें और उसी के ऊपर लगातार 2 महीने काम करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाज़ार देखिएगा एक डायनेमिक चीज़ है और बाज़ार वो काफ़ी वोलेटाइल भी रहते हैं और अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद बाज़ार दोबारा से वोलेटिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। और FIs के डेटा भी ये कह रहे हैं भाई अब हम बेचना नहीं छोड़ेंगे, DIIs कह रहे हैं हम खरीदना नहीं छोड़ेंगे, तुमसे कम खरीदेंगे पर खरीदेंगे ज़रूर। दोबारा से थोड़ी सी चिंता करना शुरू हो गई। इंडेक्स फ्यूचर्स बेच दिया, कोई बात नहीं, हेजिंग है ये, लेकिन ये चिंता हुई। आज इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेचना शुरू कर दिया, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई अभी तुम थोड़ा और ऊपर लाओ तो फिर ये स्टॉक फ्यूचर्स बेचेंगे। तो वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जो मैं आपको बोल रहा हूँ 34,200 के आसपास जो है 34,300 के आसपास बाजार जाएगा, तो एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए शायद हमें मिलता हुआ नजर आए। बहुत दिनों के बाद आपको पुट कॉल रेशो इतनी बुल्स के फेवर वाली मिलेगी 1.2, और निफ्टी के अंदर तो देखिएगा न्यूट्रल 1.1 न्यूट्रल मानता हूँ। हालांकि ये अब बियरनेस वाली जो है नहीं है, यानी कि बहुत मंदी वाली पुट कॉल रेशियोज नहीं है। तो ये हो सकता है कि ये भी इंडिकेट कर रही है कि भाई आज तो सेफ्टी लेके चलो, थोड़ा ऊपर करेंगे कल बाज़ार को, फिर देखते हैं कि सेलिंग आती है नहीं आती है। बट हम उम्मीद करते हैं कि एक तेज़ी हो पहले और फिर उस एक सेलिंग जो है बाज़ार के अंदर देखने के लिए मिले। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज आज बंद है। ब्रेंट क्रूड $113 पे चला गया है। ऑप्शन चेन आज काफ़ी अच्छा है,
कैसे अच्छा है, सारे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे थे पोजीशन, और कॉल राइटिंग जो थी वो 26,000 पे थी, तो आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,000 के ऊपर है। पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, तेज़ी करने वाले अच्छे पुट राइटर्स जो है बहुत दिनों के बाद आपको इतने हैवी वॉल्यूम के साथ आपको नज़र आए होंगे। 1,08,000 कॉन्टैक्ट है 15,700 की पुट पे, आप इमीडिएट स्पोर्ट यही मान के चलिए 15,700। ऑप्शन चेन के हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस 16,000 का, मेजर रेजिस्टेंस 16,200 के ऊपर निफ्टी के अंदर है। बैंक निफ्टी में भी अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है जितनी निफ्टी में हुई है। बैंक निफ्टी में कॉल रेटिंग ज़्यादा नहीं हुई है, 34,000 पर केवल 13,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए, लेकिन वहीं पर 33,800 के ऊपर 30,000 कॉन्टैक्ट। तो ये जो मैंने कहा था कि एक ब्रेकआउट है इंटरडे ट्रेड के अंदर, तो वो एक ब्रेकआउट हुआ, पोजिशनल बेसिस पर भी ब्रेकआउट हुआ, बट ये फॉल्स है या ट्रू है ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। अब हमें ये लगता है कि ऑप्शन चेन के डेटा भी ये बोल रहे हैं कि बाजार थोड़ा ऊपर आ जाओ, तो हो सकता है कि आपको 34,100, 34,200 और इवन 300 तक भी बाजार जाता हुआ नजर आए। और अगर ये 300 के ऊपर अगर बाजार चला गया तो फिर 400-500 पॉइंट की और तेज़ी बन सकती है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये पिछले 1.5 महीने पहले ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया था। तो ऑप्शन चेन कह रही 33,800 बेस है, 33,300 रेजिस्टेंस है, यहाँ से सप्लाई आनी चाहिए। दूसरा रेजिस्टेंस आपको 34,300 रेजिस्टेंस और 34,500 दूसरी रेजिस्टेंस है, और मेजर रेजिस्टेंस है 34,800 के ऊपर। तो 34,800 हालांकि ऑप्शन चेन में नहीं है ये नज़र आ रही, लेकिन जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उसके ऊपर 34,800 एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर 34,800 तोड़ के बाजार चला गया ऊपर, वो शायद मुझे नहीं लगता यार इस एक्सपायरी में जाएगा। तो 34,800 इस एक्सपायरी के लिए ऊपर का लेवल है मेरी हिसाब से। और मैंने आपको बोला भी था, हो सकता है कि बाजार अगर 34,300 तोड़ दे। मैंने 5-4 दिन पहले आपको बोला था जब तो सब लोग मंदी खेल रहे थे, मैं तब भी बोल रहा था कि हो सकता है 34,500 तक बाजार आया या 34,300 तक। उम्मीद करते हैं, देखते हैं कल 34,300 पहुँचता है नहीं पहुँचता। पहली जो चीज़ थी वो तो हमारी अचीव हो गई है कि भाई 33,800 और 34,000 के आसपास बाजार जाना चाहिए। अब देखते हैं कि दूसरी चीज़ के पास भी पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, या यहाँ से पलटने की जो चांसेस हम बोल रहे हैं कि वो हो सकते हैं। बट वन साइडेड जो है तेज़ी मुझे नहीं लगता कि बनती। अभी ऐसे सरकमस्टांसेस तो नहीं, हमें प्राइस एक्शन से भी हमें ऐसा जो है प्रतीत नहीं होता। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।